दोस्तों आज हम बात करने वाले कंकड़ी की खेती या कुकुम्बर फार्मिंग के बारे में। हमने कंकड़ी की खेती की जनवरी माह में कंकड़ी की खेती करने के लिए खेत की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। आज हम सीड सोइंग करने वाले हैं, तो इसी बारे में आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कंकड़ी की बिजाई हम किस तरह से करें, कौन कौन से माह में हमें कंकड़ी की खेती करनी चाहिए, कंकड़ी की खेती में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ सुरेंद्र, स्वागत आपका खेत किसान मैनेजमेंट में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दिए। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बनता है कि हम इससे भी अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आए। तो दोस्तों कंकड़ी की खेती कब करनी चाहिए उसके बारे में बात करें तो कंकड़ी की खेती आप नवंबर माह से लेके मार्च माह तक आप किसी इन समय के बीच में आप कंकड़ी की खेती कर सकते हैं। कंकड़ी की खेती आप नवंबर माह से लेके मार्च माह के मध्य कर सकते हो। अगर नवंबर और दिसंबर माह में आप कंकड़ी की खेती करते हो तो लो टनल से करोगे, क्योंकि अगर नवंबर में करेंगे तो उसमें एक समस्या हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अगेती फसल बहुत ज्यादा हो जाने के कारण लो टनल में हमारी फसल आएगी नहीं। क्रॉप कवर के बाहर फसल जो निकल जाएगी वो पाले की चपेट में आ जाएगी। तो इसलिए हमें दिसंबर या लास्ट वीक में या जनवरी माह में हमें क्रॉप कवर के अंदर ही कंकड़ी खेती करनी चाहिए, क्योंकि कंकड़ी की फसल एक ऐसी फसल है जो कम समय में अच्छा पैदावार देती है और उनका ग्रोथ भी बहुत शानदार देखने को मिलता है, क्योंकि कम समय में ये हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। इसलिए अगर हम जनवरी माह में करते हैं कंकड़ी खेती तो फरवरी माह में हार्वेस्टिंग आ जाएगी। कंकड़ी की खेती के लिए प्रमुख बात यह है कि कंकड़ी को जितनी ज्यादा धूप लगेगी उतनी कंकड़ी में फ्रूटिंग ज्यादा होगी। तो इसलिए अगर हम नवंबर दिसंबर माह में कर देंगे तो जनवरी में हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। उसमें अगर धूप बहुत कम देखने को मिलती है तो हमें हार्वेस्टिंग उतना उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा जितना उत्पादन होना चाहिए एक्चुअल में। अगर हम जनवरी में लगा रहे हैं तो फरवरी माह में धूप, फरवरी और मार्च माह में हमारी हार्वेस्टिंग चलेगी। उस समय तापमान भी अच्छा मिल जाएगा कंकड़ी की फसल को और हमें उत्पादन भी बहुत ही शानदार लाजवाब तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप जब भी कंकड़ी की खेती करो तो जनवरी माह के फर्स्ट वीक से लेके और जनवरी माह के लास्ट वीक तक शुरू कर सकते हो। अगर जनवरी माह में हम 20 जनवरी से पहले अगर कंकड़ी खेती करते हैं तो हमें क्रॉप कवर लगा के कंकड़ी खेती करनी चाहिए। 20 जनवरी के बाद में आप ओपन फील्ड में भी कंकड़ी की खेती कर सकते हो, क्योंकि 20 जनवरी के बाद में पाले पड़ने का चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। तब आप ओपन फील्ड में भी कंकड़ी खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हो। कंकड़ी खेती की अगर बात की जाए प्रति एकड़ में बीज की मात्रा की बात करूं तो आप 300 से 400 ग्राम की बीज की मात्रा लगती है प्रति एकड़ में। और कंकड़ी के बीज की कॉस्ट की बात करें तो 2000 रुपये के जी कंकड़ी का बीज मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। चोमू हमारे क्षेत्र में तो चोमू से जो बीज आता है वही बीज ला के लगाते हैं। आप आपके क्षेत्र में कौन से कहाँ से कंकड़ी का बीज आता है वो आप अपने क्षेत्र के अनुसार देख सकते हो। बात करें कंकड़ी में बेड से बेड की दूरी की अगर बात करूं मैं तो बेड से बेड की दूरी 3 से 4 फुट के अंतराल में रखनी चाहिए, लेकिन हमने बेड से बेड की दूरी 2 फुट के अंतराल से रखी है, क्योंकि जितनी ज्यादा कम क्षेत्र में ज्यादा अगर हमारी कंकड़ी की बुआई की जाए, बीज की बुआई की जाएगी तो उत्पादन भी उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इनकी चौड़ाई रख सकते हो, क्यों हमने 2 रखी है। वैसे किसान भाई 3 से 4 फुट भी रखते हैं बेड से बेड की दूरी। बेड की ऊंचाई की बात करूँ 1 से 1.5 फुट रख सकते हैं। हमने 2 ड्रिप बिछा के हमने कंकड़ी की बुआई की है, क्योंकि 2 ड्रिप बिछाने का यह फायदा है क्योंकि हमारी जो भी फसल क्रॉप लगा रखी है उसमें सही बराबर मात्रा में उसको फर्टिगेशन दे दो, बराबर मात्रा में मिले। अगर हम एक बेड से करते हैं खेती तो उसमें समस्या रहती है, कोई ड्रिप चौक हो जाए या किसी प्रकार की और भी हो तो बराबर मात्रा में उसको बराबर मात्रा में नहीं मिलती। से बराबर मात्रा में मिलने के लिए हमने 2 बेड बिछा रखी हैं। तो आप भी 2 बेड बिछा के कंकड़ी की खेती इस तरह से कर सकते हैं। कंकड़ी की फसल में अगर रोगों की बात करें तो स्टार्टिंग प्रारंभिक अवस्था की बात करूँ तो प्रारंभ में जड़ ग्रहण रोग ज्यादा देखने को मिलता है। उसके रोकथाम के लिए हमें कम मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए। अगर फिर भी हमारी फसल में रोग आ चुका है तो हमें सल्फर जो घुलनशील सल्फर आती है, घुलनशील जो भी सल्फर आ रही है मार्केट में मिल जाती है 90% वाली, उनको हमारे ड्रिप के माध्यम से हमें फसल को देनी चाहिए, जो जिससे कि हमारी फसल में बहुत ज्यादा कंट्रोल देखने को मिलेगा। आगे हमारी फसल में किसी प्रकार का रोग कम देखने को मिलता है। लास्ट में जब हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है उसमें फल मक्खी का अटैक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फल मक्खी के अटैक के लिए आप साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हो या मेलाथियन का भी स्प्रे कर सकते हो, और किसी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलता। समय समय पर हमें खाद उर्वरकों की बात करें तो हमें एनपीके 19-19 चलानी चाहिए। अगर जब हमारी फसल हार्वेस्टिंग पे आ जाए उसमें हमें कंकड़ी की खेती में कैल्शियम की मात्रा बराबर मात्रा में देनी चाहिए, जिससे कि हमारे फल का साइज अच्छी हो और चमक अच्छी हो। इस तरह से दोस्तों आप भी कंकड़ी की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हो।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।